नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से चमत्कारी उपाय से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके घर में आर्थिक संकट बना रहे तो आप सरसों के तेल में, मित्रों, दीपक में 2 लौंग डालकर हनुमान मंदिर में हनुमान जी के समक्ष मंगलवार और शनिवार को जलाएं। इससे धीरे धीरे आपके घर से धन का संकट दूर होने लगेगा, आपके कर्जे मिटने लगेंगे और मित्रों, परिवार में खुशियां ही खुशियां आएगी। तो गुरुजी का यह उपाय अवश्य आजमाइएगा। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में भाई बहनों के बीच छोटी सी बात को लेकर कलह होने की वजह बन रही है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने बोलचाल के लहजे में। आपको किसी के भी साथ मित्रों उलझने से बचना चाहिए, चाहे जगडढों के हिसाब से हो या किसी भी बात के हिसाब से हो। आपको सम्मान की कमी बिल्कुल भी नहीं करने देनी है, ना तो अपने माता पिता की सेवा में, ना ही अपनी जीवन संगिनी की सेवा में। सबको बराबर सम्मान देना होगा मित्रों, नहीं तो परिस्थितियां बिगड़ सकती है। किसी को आपकी बात का बुरा भी लग सकता है। साथ ही कुछ लोग आपकी जिंदगी में दौन कुछ ऐसे आएंगे कि वह आपका भला करने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहिएगा और चारों तरफ पैनी नजर रखिएगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी हां, बेकार के वाद विवादों से दूर रहेंगे। साथ ही मित्रों, आपको बता देते हैं कि यह जो समय है, यह समय आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि अर्ध समय के बाद सब कुछ आप ही के अनुकूल होगा। मित्रों, सब कुछ आप ही के पक्ष में आएगा। बता देते हैं कि खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जो आपको मानसिक तनाव भी महसूस करवा सकती है। अपने खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखें। मित्रों, कब, कहां, कितनी मात्रा में खर्च करना है, यह बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ये सभी बातें आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगी। काम के सिलसिले में आपको थोड़ा सावधान रहकर काम करना होगा। काम के सिलसिले में मित्रों, आपको बिल्कुल भी यह नहीं सोचना है कि आज का काम कल करेंगे या कल का काम परसों करेंगे। यदि जैसे जैसे आप काम टालते जाएंगे, आपके ऊपर काम का बोझ वैसे वैसे बनता जाएगा और आप भी मित्रों तनाव के शिकार होंगे। मित्रों, बता देते हैं कि अपना काम करना होगा और अपने काम से काम रखना ही बेहतर है, क्योंकि आपके काम में मित्रों किसी सगे संबंधी से झड़प हो सकती है। इसलिए बाहरी लोगों का हस्तक्षेप काम से संबंधित योजना में न होने दें। भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, जिससे आपको धन की आवक रहेगी। मित्रों, और प्रेम जीवन जीने के लिए आपको यह दिन-मान बहुत बढ़िया पसंद आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन में भी जीने वालों को भी अपने जीवन साथी के संग अच्छे पल बिताने का मौका मिलता रहेगा। मित्रों, अब घर बैठने वाले लोगों में से नहीं है, इसलिए आपको समय परेशान करने वाला है और प्रेम संबंधों पर भी विराम लगा नजर आता है। लव लाइफ में क्या ठहराव देखकर मन विचलित होगा, लेकिन सिवाय इंतजार के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आप पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आसपास धार्मिक कार्य होने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करेंगे। ये पार्टनरशिप आपके जीवन को बहुत ही फायदेमंद मित्रों स्थितियां बनाएगी और आपको बहुत अच्छा लाभ भी कमाई कर देगी। मित्रों, बता देते हैं कि आपको उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होगा, लेकिन धन लाभ होने के बाद घमंड की भावना बिल्कुल भी नहीं आने देना है। डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़कर आपको रहने की कला सीखनी होगी। मित्रों, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे और आप परिवार के साथ देवी मां के मंदिर जाएंगे, जहां मां दुर्गा का आशीर्वाद लेंगे और आपके धन में भी वृद्धि होगी। मित्रों, पूरे दिन आपका अपने साथी से किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहेगा। छोटी छोटी बातें आपके लिए झगड़ों का कारण बनेगी, तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। हो सके तो अपने लव पार्टनर से दूरी बनाकर ही रखें। मित्रों, साथ ही आपको बता देते हैं कि बेकार के वाद विवादों में पाडी डी डी एच कर
अपने समय की बर्बादी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही आइए मित्रों, कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा एक एक उपाय को। मित्रों, गुरुवार के दिन थोड़ा सा गुड़ लें, उसे गाय को खिला दें। कुछ भी नहीं करना ही, थोड़ा सा गुड़ लेना है, उसे गाय को खिला देना है। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करने की प्रार्थना करें। मित्रों, इससे भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके बनते हुए कार्य भी मित्रों बनते जाएंगे। दूसरा उपाय यह है, यदि जीवन में बहुत ज्यादा संकट रहता है, बार बार दुख तकलीफें आती है, तो ध्यान से सुनिए मित्रों। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। आपकी अभिलाषा अपने प्रियतम के साथ यात्रा की है, जिसके लिए आप दोनों लंबे समय से योजना बना रहे हैं। आपकी सच्ची खुशी आपके प्यार तक सीमित है और आप अपना अधिकतर समय अपने पति या पत्नी के साथ गुजारना चाहते हैं। आगे कुछ सावधानियां हैं, बड़े ध्यान से दोनों कान लगकर सुनना मेरे प्यारे लोगों। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि यदि आप अविवाहित जातक हैं और किसी प्रेमिका की तलाश में हैं, तो बहुत जल्द मित्र आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान मिलने वाला है। वैसे देखा जाए तो यह समय जो है कुछ ज्यादा अलग नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिला जुला ही रहेगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि संतान के प्रति आपकी चिंताएं इस वक्त बढ़ रही हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद सब कुछ आपके ही अपेक्षा के अनुसार होगा। मित्रों, आप यदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर परीक्षा देने भी जा रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी और सफलता मिलने से मन हर्षित होगा, क्योंकि उसका परिणाम बहुत ही खूबसूरत रहेगा। दांपत्य जीवन की ओर अगर बढ़ते हुए नजर डालते हैं मित्रों, तो दांपत्य जीवन बहुत बेहतरीन इस वक्त बना हुआ है। आपका प्रेमी, आपका जीवन साथी आपको हर संभव सहयोग करेगा। जीवन साथी अपनी बातें आपसे करेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और मित्रों, व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। खर्चों में अधिकता रहेगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि खर्च बढ़ेंगे, लेकिन घबराएं नहीं। जिस तरह से पैसा खर्च होगा, उस तरह से दूसरी ओर से पैसा आएगा भी। मित्रों, भाग्य मजबूत रहेगा। भाग्य के भरोसे आप इस वक्त रह सकते हैं। पूरी गारंटी है इस बात की। इनकम बढ़ेगी। काम के सिलसिले में आपका समय आप ही के पक्ष में रहेगा। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे, जिस काम में आप हाथ डालेंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ सफलता लेकर ही बाहर निकलेंगे और प्रेम संबंधों को लेकर आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आप दोनों एक अच्छा समय साथ में बिता सकते हैं, जहां सिर्फ प्यार भरी बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। इन बातों में बहुत से वादे आप दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे, तो ध्यान रखिए कि वही वादे करें जिन्हें वाकई निभाया जा सके, वरना बड़ी बड़ी बातें करने से रिश्ते नहीं चलते हैं। छोटी छोटी बातों को समझने से रिश्ते चलते हैं। मित्रों, आपका दिन वैसे तो देखा जाए तो बड़ा ही उत्तम रहेगा। रास्ते में करीबी दोस्त से आपकी मुलाकात होगी। जीवन के रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अपने चाहने वाले आपको मिलेंगे, जिससे मिलकर आपको खुशी भी होगी। मित्रों, ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस देखकर बॉस आपसे खुश होंगे। अगर किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आगे चलकर आपको काफी फायदा होगा। आपको अचानक कहीं से धन लाभ होगा। मित्रों, बता देते हैं कि लवमेट किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे, लेकिन अंत में वह ट्रिप किसी चीज को लेकर कैंसिल हो सकती है, तो जिससे आपका मन व्यथित होगा, मन दुखेगा। मित्रों, बता देते हैं, छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश जी का ध्यान करके, पूजा करके विद्या यंत्र धारण करना है, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। आपकी सोचने समझने की मित्रों क्षमता बढ़ेगी। जिन जातकों के नए रिलेशन बन रहे हैं, उन्हें धोखा मिलने के आसार है, और कोई भी नया कनेक्शन बनाने से पहले सामने वाले के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लें। मित्रों, घर परिवार में सब लोग काफी खुश रहेंगे, एक दूसरे से जुड़कर रहेंगे। परिवार में खुशियों में कोई कमी नहीं होगी।
जिस खुशी की अपेक्षा आप कर रहे थे, वही खुशियां जीवन में आपको मिलने वाली है और परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। मित्रों, कठिन परिश्रम करना आपको आता है और आप करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भविष्य को यदि आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करना पड़ ढेगा। भविष्य की योजना बना सकेंगे। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आप विचार करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा फायदा भी होने की संभावना है। और मित्रों, ऑफिस या बिजनेस में कोई नई पहल आप कर सकते हैं। अगर आप अपने परिचित और अपने फैसलों लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे ऐसा करके। इसलिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि बेकार के वाद विवादों से और बेकार की चिंताओं से भी मुक्ति पाने की कोशिश करनी ही है। सामने वालों से केवल इतनी उम्मीद रखें जो पूरी हो पाए। प्रेम संबंधों का अर्थ यह नहीं कि एक दूसरे पर अपनी भावनाओं को जबरन थोपा जाए या सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल किए जाएं। मित्रों, प्रेमी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से पहले एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि प्रेम का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें सिर्फ प्रेम की ही जरूरत होती है। बता देते हैं कि यात्रा से दूर रहना जरूरी है, नहीं तो शारीरिक समस्या के साथ साथ मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। मित्रों, क्योंकि यह समय यात्रा के लिहाज से बेहतरीन नहीं कहा जा सकता है। खर्चों में अधिकता रहेगी, इससे जेब पर बोझ रहेगा और परिवार का माहौल भी बढ़िया रहेगा। आपसी बातचीत बढ़ेगी। दांपत्य जीवन के लिहाज से दिनमान थोड़ा सा कमजोर है। मित्रों, बता देते हैं कि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा और प्रेम जीवन में भी किसी बात को लेकर असंतोष की भावना हो सकती है। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे और नौकरी में बदलने की दिशा में प्रयास करेंगे। मित्रों, प्यार में धोखा मिलने के आसार थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। एक समय के बाद आपकी प्रेमिका से मन भर जाएगा, जिसकी वजह से आपका मन दुखेगा। शादीशुदा लोगों की लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर विवाद हो सकता है। ये रिश्ता ऐसा है कि यदि आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया तो रिश्ता टूटना ही है घर के लिए। ये समय संकट भरा हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं तो आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है, क्योंकि आप आज अपने प्यार को पा सकते हैं। अगर आप कमिटेड है तो आपका रिश्ता दुविधा से भरा है। आज आप घरेलू कामों की तरफ ध्यान देंगे, खासकर उसकी ओर जो आपके दिल के करीब है। उनके लिए खास खाना बनाएं या कोई रोमांटिक गाना गाएं। वहीं आपको ध्यान रखना है कि घर के किसी कार्य को करने में लोगों में आपसी कोई वाद विवाद पनप सकता है, तो घर परिवार में वाद विवाद को बिल्कुल भी पनपने ही ना दें और अपने आसपास रह रहे विरोधियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको किसी विपरीत समाचार को सुनकर अचानक ही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन धन का लेन देन करने से पहले सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। और जब एक बार धन चला जाएगा तो फिर उसके वापस आने के चांसेस जो हैं बिल्कुल भी नहीं है। सोच समझकर उधार दें। किसी व्यक्ति की मदद आप करना चाह रहे हैं तो पहले आप अपनी चादर देखें, क्योंकि मित्रों, कभी कभी ज्यादा पैर पसारना भी आपके लिए तकलीफ का कारण हो सकता है। सरकारी कार्यों को करते समय आपको ऑफिसर से बातचीत करते समय किसी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो वह आपके कार्य को लंबे समय के लिए लटका सकते हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे जातक किसी ऑफिसर से वाद विवाद में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि का नकारात्मक असर दिखेगा। वहीं मित्रों, थोड़ी सी सावधानियां बरतें, क्योंकि यह समय है। यह समय आर्थिक रूप से आपके लिए तो बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कुछ सावधानियां आपको अपने जीवन में बरतनी चाहिए, क्योंकि मित्रों, कभी कभी आपका खुलकर पैसा खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो वहीं यदि आप किसी प्रॉपर्टी या व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, कर दो 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। साथ ही मन में सोचें कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और दिन में एक बार जरूर देखें। आज का दिन आपके लिए आवश्यक कार्य को समय रहते पूरा करने के लिए रहेगा। आप बड़े सदस्यों से किसी बात को लेकर जिद ना दिखाएं। घर में आपके करीबियों से आपका मेल जोल बढ़ेगा और आप कोई निर्णय लेने से बचें।
किसी नए वाहन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपकी कुछ योजनाएं गति पकड़ सकती हैं, जो आपको अच्छा लाभ अवश्य देंगे, लेकिन संतान के पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके व्यक्तिगत कार्य में तेजी आएगी। आज का दिन आपके लिए मन मुताबिक लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी और आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के कामों में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। आपको यदि कोई महत्वपूर्ण सूचना सुनने को मिले, तो आप उसे तुरंत आगे न बढ़ाएं। आपका कोई पुराना काम लटक सकता है। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है और रात्रि को 11 ला से 12 लार के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है, या फिर ना है, उल्टा फिरेंगे। 7 बार फिरेंगे। 7 बार इसे उल्टा फेरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर मजा दोस्तों, ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुंह धोकर चुपचाप आकर सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है, वही व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। ये दोस्तों अब शुरुआत होगी 11 दिन की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या दोस्त लोग, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अब क्या है, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि से हमारा यह मतलब है ना है, जहान बजे की आज न लेर बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे। यह क्रिया ध्यान से सुनना आप। तो अब रात्रि को 9 हार बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, या दोस्तों, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार और 7 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे, तो थोड़ा सा जल, और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा भूख मारेंगे। 7 बार आपको पाठ करना है, 7 बार ही आपको फूंक मारना है। इससे यह जल निमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट केवल और केवल माता काली के पास है, या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजा पाठ से मिलती है, बाकी सबसे भी मिलती है, लेकिन उनसे काफी देर में। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। अब आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है, नियंत्रण में है, आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। किसी भी बहाने से ये जल उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है। 11 दिनों तक ये क्रिया लगातार चलेगी दोस्तों, और किसी भी मंगलवार के दिन से ये क्रिया शुरू हो जाएगी। 11 दिनों तक लगातार ये क्रिया चलेगी, और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उस इंसान का स्वभाव साधारण उतर जाएगा। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा, और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें। उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें, हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे भाई, इंसान पहले तो नहीं मानेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा, हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा, और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों सुनिए, उसे महिला का नाम न वैद से शुरू होगा,